मुल्क में ठंड बढ़ते ही चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। गैस बहरान ने आवाम को 8 आंसू रुला दिया। कराची से खैबर तक खवातीन का घरों में खाना पकाना मुश्किल। LPG के घरेलू सिलेंडर भी महंगे हो गए। होटल मालिकान ने भी रोटी के दाम बढ़ा दिए। बाहर से इतना महंगा मिलता है नाश्ता वगैरह, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तंदूर से रोटियां महंगी आ रही है और फैमिली के मुताबिक तो अगर देखें तो बहुत ही हमें महंगा पड़ता है। मजबूरी में इधर आए, सिलेंडर लेके गैस भरवाने, घर में खाना किस तरह बनाएंगे। LPG इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है जो कि अफोर्ड नहीं की जा सकती। चीनी महंगी, दालें महंगी, मुल्क में गैस बहरान के खिलाफ पीपल्स पार्टी सड़कों पर आ गई। शहर शहर मुजाहिरे, रहनुमाओं की हुकूमत पर तनकीद। बिलावल भुट्टो ने गैस बहरान को हुकूमती नाअहली करार दे दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की भी तनकीद। महंगी गैस हद से ज्यादा सस्ती नहीं दे सकते। गैस वक्त पर मंगवाई गई है। कराची में 50 टॉप एक्सपोर्टर्स को गैस फराहम की जा रही है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। इस्लामाबाद में 3 से 9 जनवरी तक तातीलात। पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियां 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक होंगी। सिंध में 20 दिसंबर से 3 जनवरी तक तातीलात होंगी। KP के मैदानी इलाकों में 3 से 13 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। पहाड़ी इलाकों में 24 दिसंबर से 28 फरवरी तक छुट्टियां होंगी। कराची के इलाके नाजिमाबाद में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू कैश वैन से 1.5 करोड़ रुपए लेकर फरार। पुलिस के मुताबिक निजी बैंक में रकम के 3 थैले मुंतकिल किए जा रहे थे। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 8 साल बाद परवीन रहमान कत्ल केस का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर 4 मुजरिमों को 2-2 मरतबा उम्र कैद की सजा सुना दी गई। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान को 13 मार्च 2013 को ऑफिस से घर जाते हुए कत्ल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया था। कराची में ओमिक्रॉन का एक और केस सामने आ गया। मरीज करंतना से फरार। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक 35 साल शख्स बरतानिया से कराची पहुंचा। रैंडम चेकिंग में मुतालिका शख्स में पहले कोरोना और बाद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। मुतासिरा मरीज को शारा फैसल पर वाक़े निजी होटल में मुंतकिल किया गया था। हुकूमती दावे हवा हो गए। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार। एक हफ्ते के दौरान बेशतर अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा। रवां हफ्ते महंगाई का पारा 19% की सतह उबूर कर गया। बिजली, दालें, फ्रूट, सब्जी, मसाला जात सब महंगे। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की जाती उम्रा लाहौर में दावत वलीमा। मरियम नवाज ने नीले रंग का खूबसूरत लिबास ज़ेब-ए-तन किया। ब्लू पैंट कोट पहने चचा शहबाज शरीफ और कजन हमजा शहबाज के साथ तस्वीरें भी बनवाई। मरियम औरंगजेब और उस्मा बुखारी समेत करीबी रिश्तेदारों की शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मेहमानों की मटन कौरमे, चिकन बिरयानी, गाजर के हलवे और सूप से तवाज़ुन। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। 19 दिसंबर को मजमूई तौर पर 66 तहसील काउंसिल्स और 2382 नेबरहुड और विलेज काउंसिल की नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। 1,26,68,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस के तहत 16,000 सरकारी मुलाजमीन को बहाल कर दिया।
ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन फौरी बहाल। ग्रेड 8 से ऊपर वालों को महकमाना टेस्ट पास करना होगा। नाअहली, करप्शन, गैर हाजिरी पर बरतरफ मुलाजमीन बहाल नहीं होंगे। जस्टिस सुमलता बंदियाल की सरबराही में 5 वकील लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। वजीर आजम ने वुज़रा को जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के बयानात पर रद्द-ए-अमल से रोक दिया। कहा, ऐसी बातों पर बात करके वक्त जाया ना करें। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बोले, वजीउद्दीन के बयानात को मीडिया ने इतना उछाला, उनके कोई लाखों के अखराजात नहीं। अपोजिशन की करप्शन पर कोई बात नहीं करता। अपोजिशन लीडर्स ने मुल्की खजाना लूटा, इस पर ज्यादा बात होनी चाहिए। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा, कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ का बेताबी से इंतजार हो रहा है। ट्रिब्यूनल का फैसले खिलाफ आता है तो उनको बरतानिया छोड़ना पड़ेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने शहजाद अकबर के तमाम इल्जामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ के शौकत खानम अस्पताल से मुतालिक इल्जामात वजीर आजम बतौर गवाह वीडियो लिंक के जरिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। बयान हलफी जमा करा दिया। इल्जामात झूठे करार। कहा, फलाही मंसूबे को इल्जामात लगाकर सियासत में इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मेजबानी के लिए तैयार। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़राए खारजा समेत अहम शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी। हुकूमत का OIC कॉन्फ्रेंस के दौरान फोन सर्विस बंद न करने का फैसला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने परेशानी उठाने पर शहरियों से पेशगी माजरत कर ली। वफाकी पुलिस ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया। 5000 अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात किए जाएंगे। अफसरान और अहलकारों की छुट्टियां 20 दिसंबर तक मनसूख। दफ्तरी अमले को भी हाजिर रहने की हिदायत। मेट्रो बस सर्विस के इब्तदाई 3 स्टेशन और हाइकिंग ट्रैक्स भी बंद रहेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, अफगानिस्तान की फौरी मदद न की तो इंसानी बहरान मजीद बढ़ सकता है। हमसाया मुल्क की मुआशी तबाही के असरात दीगर ममालिक पर भी पड़ेंगे। जरा सी गफलत पूरे खित्ते को मुतासिर कर सकती है। आर्मी चीफ से चेक रिपब्लिक के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान मुश्तरका मुफादात के तहत यूरोपीय यूनियन के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहता है। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल तौर पर EVM पर कराने से माजरत कर ली। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस से 50 EVM मांगी थी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज का कहना है, EVM मशीन का इंतखाब कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। 50 मशीनों से मुतालिक हमें आज खत मिला। तहसील नाज़िम और डिप्टी मेयर के इंतखाबात EVM पर हो सकते हैं। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम इलेक्शन कराना नहीं। हरबंसपुरा लाहौर में 5 बच्चों के साथ मुबैना बदफेली की कोशिश। वालिदैन की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बच्चों का मेडिकल करवाया जा रहा है। रिपोर्ट आने पर मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वजीर आला पंजाब का भी नोटिस। कराची में मां बेटी की मुबैना खुदकुशी का मामला। वाक़े का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। कत्ल की दफात शामिल। मुकदमे में दामाद पर कत्ल का इल्जाम आयद किया गया है। कटास राज मंदिर में मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए 100 से जायद हिंदू यात्री वाहगा के रास्ते
भारत से पाकिस्तान पहुंच गए। हिंदू यात्रियों की सिक्योरिटी, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट समेत तमाम इंतजाम मुकम्मल। मरकजी तकरीब 19 दिसंबर को होगी। पंजाब में धुंध से शहरियों को शदीद मुश्किलात। लाहौर इस्लामाबाद में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। पंजाब में ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। मोटरवे पर भी शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। और मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। खैबर पख्तूनख्वा के बुलंद पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, आजाद कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी। खून जमा देने वाली सर्दी से मामूलात जिंदगी मुतासिर। कोयटा में पारा -3 तक गिर गया। कराची वाले भी ठटर कर रह गए।